चित्रमयी धरती पद्यांशों के अर्थग्रहण और उससे संदर्भित प्रश्न और उत्तर। ए धूसर सांवर मटियाली काली धरती फैली है, कोसों आसमान के घेरे में रूखों छाए नाले के हैं। तिरछे ढलान फिर हरे भरे लंबे चढ़ाव झरबेरी ढाक काश से पूरी टीलों तक जिसके पीछे छिप जाती है। गठबांधों की रेखा गहरी यशोदी घास बकीरूदे हैं। धूप बुझी हारे भूरी सूनी सूनी उन चरवाहों के पार कहीं धुंधली छाया बन चली हैं पात दूर के पेड़ों की। उन ताल वृक्ष के जौहरों के आगे दिखती नीली पहाड़ियों की झाई जो लटे पसारे हुए जंगलों से मिलकर हैं एक हुई। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं, इसके रचनाकार कौन हैं? प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ लैंडस्केप धूप के दहान काव्य संग्रह में संकलित कविता चित्रमय धरती से उद्धृत है। इसके रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। कवि ने धरती के सौंदर्य का वर्णन किस रूप में किया है? कवि ने धरती का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि ये धूल से भरी हुई मटमैली सांवली काली धरती आसमान के घेरे में बहुत दूर तक फैली हुई है, अर्थात यह धरती बहुत विशाल है। इस धरती पर कहीं सुगंधित घास से भरपूर मैदान है तो कहीं पर केवल जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे हैं। कवि ने धरती के भव्य रूप का वर्णन कैसे किया है? धरती के दृश्य को दूर से देखने पर पहाड़ियों और जंगलों दोनों एक ही रूप तथा आकार के दिखाई दे रहे हैं, वे अलग अलग नहीं लगते। इस प्रकार कवि ने धरती के भव्य रूप का वर्णन किया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने इस विराट धरती के अब तक देखे अनदेखे सभी प्रकार के सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि की दृष्टि धूसर सांवर मटियाली काली धरती के शोभमय स्वरूपों की ओर भी गई है। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि ने धरती के सौंदर्य का चित्रण किया है। सूनी सूनी उन चरवाहों के पार कहीं पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सूनी सूनी उन चरवाहों के पार कहीं, इस पंक्ति में सूनी शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।